बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज रखी है मैंने पूरियों की दावत। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगाई के दौर में मैं पूरियों की दावत कैसे रख सकती हूँ। तो जी मैंने बनाई हैं घर के अंदर गर्मा गर्म नरम मुलायम हलवाई की दुकान से बेहतर पूरियाँ रेडी की हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैं पूरियाँ बना रही हूँ ढेरों ढेर ये हलवाई की दुकान से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार पूरियाँ रेडी होती हैं। और ये मैंने बनाई है चनों की तरकारी, इसके साथ नहायत लजीज़ बिल्कुल होटल वाली। तो मेरी इस रेसिपी को आप शुरू से आखिर तक देखें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो ये देखें पूरी मेरे हाथ में, ये देखें कितनी नरम मुलायम क्रिस्पी ज़बरदस्त। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी देखिए मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे चने। आधा किलो चने सोडे में भिगोए पहले मैंने 2 से 3 घंटे और फिर बॉईल कर लिए थे। और ये देखें ये मैंने ली हैं घुटने की हड्डियाँ गाय की, इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। ये चने मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। मैं अक्सर चने फ्रीज़ करके रखती हूँ, यही मैंने इस्तेमाल किए हैं इस रेसिपी में। तो ये देखें ये मैंने लिया है सौंफ, ये मैंने लिया है ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और सौंफ मैंने ली है 1 टेबलस्पून। और दालचीनी की मैंने 6 से 7 स्टिक्स ली हैं। अब सौंफ जो है और ज़ीरा मैं कूट लूँगी। और देखें मैंने काली मिर्च जो है वो पहले से ही कूट ली थी, इसलिए मैं नहीं कूट रही। तो ये देखें ज़ीरा और सौंफ मैं कूट रही हूँ, जो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। काली मिर्चें भी 1 टेबलस्पून हैं, जो कि मैं नहीं कूट रही क्योंकि ये पहले से ही मोटी मोटी कुटी हुई हैं। तो ये देखें मैंने एक पैन में लिया है 5 सर्विंग स्पून्स ऑयल। और ये मैंने एक बहुत बड़ी सी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक लच्छों में काट लिया। अब मैं प्याज को करूँगी मीडियम से भी कम आंच पर फ्राई। तो व्यूअर्स प्याज को आपने अच्छा खासा ब्राउन करना है, यानी कि आपको तेज़ ब्राउन करना है, क्योंकि इसी का जायका और एक कलर आएगा चनों में। तो अब मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर हड्डियों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ प्याज के अंदर, इसलिए कि हड्डियों का बिसांदापन ख़त्म हो जाता है, एक सोंधापन आ जाता है सालन में जब हम गलाते हैं सालन को। तो व्यूअर्स अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पिसा हुआ अदरक लहसुन। तो व्यूअर्स अब मैं ऐड करूँगी, ये देखें 3 टेबलस्पून्स मैंने भर के लिए हैं पिसे हुए अदरक लहसुन के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं सालन के अंदर एक मसाले को बनाने में। और अब आप इसको एक चमचा चलाकर थोड़ा सा फ्राई करें। तो हम इसके अंदर अभी और भी मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन कच्चा हमने ऐड किया है, ये ज़रा थोड़ा फ्राई होता है तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है सालन के अंदर। तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ नमक 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो नमक आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, क्योंकि चने हैं हमारे पास तो चनों में नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैंने अब 2 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि आप हस्बे जायका लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। तो जी अब हमने हल्दी भी ऐड कर दी है। अब हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। और अब हम अच्छे से लकड़ी के चमचे की मदद से भुनाई करेंगे इस मसाले की। और आंच आपको बहुत हल्की रखनी है कि मसाला जले ना। तो अब जो हमने निकाला था साबुत मसाला, कूटा था सौंफ, ज़ीरा और दालचीनी की स्टिक्स और काली मिर्चें, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब आप दोबारा से अच्छे से भूनना स्टार्ट करें। तो व्यूअर्स भूनने से ये होगा कि चनों में बहुत अच्छा सा एक जायका आएगा। अगर कच्चा मसाला होता है तो किसी भी सालन का जायका इतना अच्छा नहीं उठता जितना फ्राई करने से सालन का जो जायका है वो आता है हमारे पास। अब मैं इसके अंदर 4 ग्लासेस डालूँगी
पानी के। तो पानी व्यूअर्स मैंने इसलिए डाला है कि हम हड्डियों का जूस निकालेंगे, यानी हड्डियों को हम रखेंगे आधा घंटा कवर करके हल्की आंच पर, ताकि अच्छे से यखनी निकल आए। तो व्यूअर्स ये देखें हड्डियाँ पक रही हैं और अभी इनके अंदर पानी है। और ये देखें मैंने एक दफ़ा चेक किया है, आप भी रख के भूलें ना, 1-2 दफ़ा चेक कर लें कि पानी सूखा तो नहीं है, और आंच आप हल्की रखें। कोशिश ये करें कि अच्छे से हड्डियों का जो जूस है, यखनी है, वो निकल आए। उसी से चनों के अंदर जायका आता है, बहुत मज़ेदार चने उठ के आते हैं। तो ये देखिए पानी भी थोड़ा देखें कम रह गया है। पूरा आधा घंटा मैंने पकाया है हड्डियों को, और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब वक्त आ गया है कि हम इसके अंदर चने ऐड कर दें। तो व्यूअर्स अब मैं चने ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने चने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इसलिए देखें ये इस शक्ल में आ रहे हैं। मैं अक्सर चने जो हैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, आप भी रखा करें कि मेहमान जब आ जाएं अचानक तो आपको कोई भी डिश बनाने में आसानी हो। तो ये देखें व्यूअर्स सारे चने मैंने डाल दिए हैं। आप चमचे की मदद से आप अच्छे से चनों को शोरबे के अंदर मिक्स कर लें, और अब हम इन चनों को पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा, यानी आधा घंटा हमने हड्डियों को पकाया और आधा ही घंटा अब हम बनाएंगे चनों को हल्की आंच पर। तो जब तक चने पकें, मैंने देखें 1 kg लिया है, 1 किलो लिया है सफ़ेद आटा। तो व्यूअर्स ये सफ़ेद आटा आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा खुला। तो ये मैंने लिया है 100 रुपये का, यानी ये 100 रुपये किलो आटा है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून शुगर। चीनी जो है आप पिसी हुई ज़रूर लें, दानेदार चीनी बिल्कुल यूज़ ना करिएगा। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करें, ताकि नमक और चीनी आपस में आटे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं कि कितना सस्ता मुझे आटा मिल गया, और ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हेल्दी आटा है। अब मैं इसके अंदर 1 सर्विंग स्पून घी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से आटे के अंदर घी को मिक्स करना है। आपको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आप अच्छी तरह से श्योर हो जाएं कि घी सारे आटे में बहुत अच्छे से लग गया है। इसी तरह से पूरियों का जो एक जायका और एक टेक्सचर आता है, एक फ्लफ़ी सी पूरियाँ बनती हैं जैसे कि हलवाई की दुकान पे, वो इसी स्टेप में बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी पूरियाँ सख्त हो जाती हैं तो हम गूंदते सही नहीं हैं। तो ये देखें मैंने चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से आटे को कर लिया था। अब आप थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क कर आटे को गूंदना शुरू करें। तो ये देखें अभी भी खुश्क आटा नज़र आ रहा है। बिल्कुल एकदम से पानी नहीं डालना, हाथ में लेके आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क के आटे को देखें इस तरह से गूंदना है। आटा ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। तो व्यूअर्स अक्सर लोग, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लोग यही कहते हैं कि हमारी पूरियाँ सख्त हो गई हैं, तो वो इस वजह से होती हैं कि हम लोग सही तरह से आटा नहीं गूंदते, और बाज़ लोग घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं आटे में। तो घी भी आपको ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 सर्विंग स्पून डालना है आपको 1 किलो आटे के अंदर। तो ये देखें आपको इस तरह से आटे को गूंदना है, और ये देखें मैं पानी लगा के आटे को देखें इस तरह से मुक्की लगा रही हूँ। जितनी अच्छी आप मुक्की लगाएंगी पूरियाँ उतनी ही फ्लफ़ी, नरम, मुलायम, क्रिस्पी, मज़ेदार बनेंगी। बिल्कुल जैसे कि हलवाई की दुकान से हम लेकर खाते हैं पूरियाँ, बिल्कुल हलवाई की दुकान वाली पूरियाँ बनेंगी। आप मेरी अगर इस रेसिपी से बनाएंगी घर के अंदर पूरियाँ तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। शुरू में आटा गूंदने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आटा इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप गूंदेंगी, आटा सिमटता जाएगा और आपके हाथों पर नहीं चिपकेगा। शुरू में आटा हाथों पे चिपकता है, और जब वो सिमट जाता है और फूलने लगता है तो फिर उसका जो एक टेक्सचर होता है वो इस तरह का हो जाता है कि फिर हाथों पे आटा नहीं चिपकता। और यही निशानी होती है कि आटा बहुत अच्छे से
गूंद के रेडी हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी सी देर के लिए देखें छोड़ूंगी आटे को, और फिर अपने हाथों को ये देखें मैंने गीला किया है, धोया है, बिल्कुल साफ़ किया है। और अब आप साइडों पर से तसले के आटा इस तरह से छुड़ाएं और दबा दबा के अच्छे से आटे को इस तरह से सेट करें। तो ये देखें आटा ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना होगा, 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप कपड़ा ढक दें ताकि आटे पर पपड़ियाँ ना जमें। तो इधर अब आप देखें कि छोलों की क्या कंडीशन है। तब आप देख रहे हैं कि छोले जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रहे हैं मसाले के अंदर। अब आप इस तरह से दबाएं जैसे कि आप हलीम घोटते हैं, इस तरह से आप चनों को इस तरह से टोई की मदद से दबा दबा कर मैश करें, थोड़े बहुत चने, ताकि एक अच्छा सा लेस आ जाए। जो अक्सर आपने देखा होगा कि पूरियों के चने में होता है लेस, वो इस तरह से होता है। और आप घर में बना रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लावर, कोई आटा नहीं इस्तेमाल किया। और ये देखें ज़बरदस्त से चने ऑलमोस्ट रेडी हो गए। इनको ढक के रख दें और चूल्हा बंद कर दें। तो देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम कढ़ाई को मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे पहले से ही गरम करके रख देंगे। तो यहाँ व्यूअर्स मैं आपको बताऊँगी कि आपको पूरियाँ किस तरह से तलनी हैं। देखें मैंने पहले से ही पेड़े बनाकर रख लिए हैं। पेड़े बनाकर आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ें ताकि आपको बेलने में पूरियाँ आसानी हो। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ मैं पूरी को बेल रही हूँ, कहीं से बिल्कुल नहीं चिपक रही। इस तरह से आप दोनों हाथों में घुमाएं पूरी, और सारी के सारे पेड़ों की आप पूरियाँ इस तरह से बेल के रख दें। आप खुश्की लगाकर पूरी को बनाएं, क्योंकि अगर आप ऑयल लगा के बनाएंगी तो पहली दफ़ा में सही नहीं बनती। इसलिए मैं आपको खुश्की लगा के बता रही हूँ बना के। तो ये देखें सारी की सारी पूरियों को आपने इस तरह से रेडी करना है, और कढ़ाई में डालने से पहले आपको सारी की सारी खुश्की पूरियों से झाड़ लेनी है। कोशिश ये करें हाथों में घुमा के सारी की सारी खुश्की आप पूरियों के ऊपर से झाड़ लें। तो अगर आप इस तरह से पूरियाँ बनाकर रख देंगी पहले से, तो आपको तलने में बहुत आसानी होगी। और तेल हमने अच्छा खासा गरम रखना है, इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आप पहले से ही पूरियाँ बनाएं ताकि आप एक के बाद एक तेल में डाल के पूरियाँ रेडी कर सकें। तो ये देखिए मैंने पूरियाँ सारी की सारी बेल ली हैं, और इधर ये देखें खूब अच्छे से तेल गरम हो गया है। तेल बहुत अच्छा खासा गरम होना चाहिए, इसी से ही पूरियाँ फूलेंगी और सख्त नहीं होंगी। अगर आप नीम गरम तेल में या थोड़े से कच्चे तेल में पूरियाँ डालेंगे तो पूरियाँ सख्त हो जाएंगी। तो ये देखें कितना प्रोफेशनल सा इस पे कलर आ रहा है, और बिल्कुल ये देखें कितनी परफेक्ट पूरी रेडी हुई है। तो आपको जल्दी से पूरी को डालना है, थोड़ा सा दबाना है तो ये एकदम फूलेगी, और फिर आप इस तरह से निकाल लें। इस तरह से ये होगा कि पूरियों के अंदर ऑयल भी ज़्यादा नहीं आता जब आप निकालते हैं। जब तेल गरम होता है, आप गरम तेल में पूरियाँ तलते हैं फ़ौरन चमचा चला चला के, और ये देखें ये कितनी अच्छे से फूल रही है। और तेज़ ही आंच पर से आप पूरी उतारते हैं तेल के अंदर से, तो सारा का सारा तेल वापस कढ़ाई में आ जाता है और पूरियों के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं आता। तो इसी तरह से आप सारी की सारी पूरियाँ तल लें तेज़ आंच पे, यानी मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को एक ही रखें, और एक के बाद एक पूरियाँ आप तल लें। आपने क्योंकि पहले से ही पूरियाँ बेल के रखी होंगी तो आपको इस तरह से पूरियाँ तलने में आसानी होगी। अगर आप बेल के डालेंगी कढ़ाई में तो इससे ये होगा कि तेल भी ठंडा हो जाएगा और पूरियाँ उस तरह से नहीं आएंगी जैसे कि हम चाहते हैं। तो ये देखें कितनी ढेरों ढेर पूरियाँ रेडी हो गई हैं, और ये देखें चने भी कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है, और टेस्ट में भी यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखें सिर्फ 100 रुपये का मैंने
आटा लिया और थोड़ा बहुत ऑयल लगा है और ये इतनी सारी 3 दर्जन पूरियाँ मैंने तैयार की हैं 1 किलो आटे में। तो व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई जैसी पूरी चना हमने घर के अंदर ही कितनी जल्दी, कम वक्त में और कम बजट में रेडी की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।